हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अभी थोड़ा बहुत ठीक हूँ, लेकिन मेरे गले का हालत ख़राब है। आप लोग मेरे आवाज़ से समझ ही सकते हैं। तो ये ब्लॉग ना बहुत दिन पहले का ही है। अभी आप लोग पिछले कुछ दिनों का जो ये ब्लॉग देख रहे हैं, तो ये लगभग 1 से 1.5 महीने पहले का है। मैं ना बिल्कुल भी वीडियो बनाना बंद कर दी थी, और उसका क्या रीज़न है वो मैं आप लोग को आगे ही चल कर के ही बताऊंगी। आप लोग तो देखिए कि हम लोग नए घर में शिफ्ट किए हैं, वहाँ मेरा तबीयत ख़राब भी हुआ है। तो उसके बाद क्या है ना कि घर में रह के मैं बोर हो रही थी, मेरा तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जा रहा था। तो हम लोग सोचे ना कि अभी विंटर आ ही चुका है, तो विंटर का कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। तो वैसे अभी ना मुझे स्वेटर का ज़रूरत था। मेरे पास स्वेटर है, लेकिन वो बहुत ही पतले में था, और रायपुर में भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है। तो उसी हिसाब से क्या है ना कि हम लोग स्वेटर वगैरह ये सब खरीदने के लिए आए थे। पहले तो एक विशाल मेगा मार्ट में गए थे, जो कि टाटीबंध रायपुर में है। तो वहाँ का कलेक्शन उतना अच्छा नहीं लगा। फिर गोल बाज़ार गए। गोल बाज़ार में मेरे लिए तो मिल गया मुझे स्वेटर, लेकिन हस्बैंड जी के लिए ना उतना कुछ खास मिल नहीं रहा था। तो यहाँ विशाल मेगा मार्ट से ना हम लोग टोपी ले लिए मेरे लिए। तो ये ना पचपेड़ी नाका साइड में ये वाला विशाल मेगा मार्ट है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी के लिए अभी मैं जैकेट वगैरह देख रही हूँ। तो वो ना ये जैकेट को पसंद कर रहे हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये एकदम पतला सा है और सिर्फ हवा को रोकेगा, गर्माहट नहीं करेगा ये। तो पैसा देके खरीद रहे हैं, ऐसे पतला सा क्या ही वो पहन लेंगे। तो क्या है ना कि मैं बोली कि नहीं लेना है तो कुछ अच्छा वाला ही लीजिए। वैसे इनका ना बर्थडे भी आ रहा है, तो उसी हिसाब से ही मैं उनके लिए ना ये जैकेट ले रही थी कि ये बर्थडे गिफ्ट हो जाएगा। तो अभी ठंड का मौसम भी है, ठंड के मौसम में ये पैदा हुए हैं, तो अब इनको एक स्वेटर देना तो बनता है, स्वेटर या जैकेट कुछ भी। तो इनको जो पसंद आए वही, लेकिन वो ये पसंद कर रहे हैं ये जैकेट, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं बार बार उनको मना कर रही थी कि ये मत ले लीजिए, फिर चाहे कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ से क्या है ना कि ये वाला पसंद किए हैं वो भी मैं ही खोज के दी हूँ, तब जाके उनको थोड़ा बहुत ये अच्छा लगा। यहाँ पर उतना ख़ास कलेक्शन था नहीं, और गोल बाज़ार में भी उतना ख़ास कलेक्शन था नहीं। फुटपाथ का तो आप लोग समझ ही सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ के दुकान से ली हूँ। तो यहाँ पर क्या है ना कि 3-4 कलर का ये ऑप्शन दिख रहा था जैकेट में। तो उसमें से अब हस्बैंड जी को जो पसंद आए, उनके बॉडी में जो अच्छा लगे, तो वो एक चूज़ कर लेंगे, और मेरी तरफ से ये बर्थडे गिफ्ट रहेगा। हस्बैंड जी तो लेने के लिए मना कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, लेकिन मैं ज़बरदस्ती दिलवा रही हूँ, क्योंकि मैं खरीदी हूँ, हस्बैंड जी कुछ नहीं लेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। The next day. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अभी थोड़ा बहुत ठीक हूँ दवाई खाने के बाद। आप लोगों को तो मैं पिछले वीडियो में बताई ही कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, और उसके बाद से ना अब क्या है कि मेरा तबीयत थोड़ा तो ठीक तो है, लेकिन मुझे ना पता नहीं ये मेरा वहम है या क्या है, मुझे वैसे ही फ़ील होता है। मतलब दर्द तो नहीं होता है मुझे यहाँ पर, लेकिन मुझे फ़ील होता है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, या तो ऐसा हो रहा है शायद मेरे साथ कि हाँ मैं नोटिस कर रही हूँ उस चीज़ को गौर से, तो शायद हो। लेकिन मैं काम कर रही हूँ इधर उधर, ये सब मैं कर रही हूँ ना, जब मैं उस चीज़ को सोच नहीं रही हूँ तो मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा है, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा ही लग रहा है।
मतलब कुछ फ़ील हो ही नहीं रहा है, ना दर्द ना कुछ। शायद मैं नोटिस कर रही हूँ गौर से, रुक के, उस चीज़ को सोच के, तो शायद मेरे साथ ऐसे हो रहा होगा। और टाइटल एंड थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया है कि अभी हम लोग हॉस्पिटल जाने वाले हैं। मेरे जो चाचा हैं तो उनका बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो थोड़े सीरियस हैं। उनको मेरा जिस दिन तबीयत ख़राब हुआ था ना, उसी दिन ही उनका मतलब हार्ट अटैक हुआ था उनको। और फिर कल अंबिकापुर यहाँ पर दिखाए, फिर अंबिकापुर से फिर अभी रायपुर उनको ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि अच्छा अच्छा डॉक्टर भी है, स्पेशलिस्ट वगैरह भी हैं, तो यहाँ पर अच्छे से ट्रीटमेंट भी हो सकता है। और क्या है ना, ये है कि पैसा वगैरह ये सब तो लगता है बहुत, लेकिन हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक से एक डॉक्टर मिल जाते हैं, बाहर के डॉक्टर भी आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे उनको ट्रांसफ़र किए हैं, तो हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे उनको देखने के लिए। तो इसी वजह से क्या है ना कि मैं खाना वगैरह भी बनाई हूँ, लेकिन क्या बोलूँ, आज हस्बैंड जी के काम के साइड में भी बहुत ही ज़्यादा तामझाम है। वहाँ पे पार्टी था, हैदराबाद से आए थे और वहाँ पे पार्टी वगैरह था कॉलेज की तरफ से ही, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम था। तो उस वजह से सुबह से तो वहाँ पे लगे ही हुए थे, प्लस इधर हम लोग को जाना भी है, प्लस उनके जो मतलब मालिक हैं ना, जिनके अंडर में वो काम करते हैं, तो वो भी आए हुए हैं। तो ऐसे काम के बीच में निकलते भी नहीं बनता है। और मैं उधर फ़ोन करके बोल दी हूँ कि हाँ मैं आऊँगी, वो भी खाना लेकर के। तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मतलब फँस गए हैं हम लोग एक तरीके से। तो हस्बैंड जी अभी आएँगे, तो उसके बाद हम लोग जाएँगे। तो खाना वग़ैरह मैं लेकर के ही जाऊँगी, मैं क्या करूँगी, इतना सारा बनाई भी हूँ। तो बोल के भी रखी थी, अब नहीं लेके जाने से भी अच्छा नहीं लगता है ना। वैसे टाइम तो ओवर हो चुका है, अभी 2:30 बज रहा है और वो लोग तो खाना वग़ैरह भी खा ही लिए होंगे, अब मेरा वेट थोड़ी ना करेंगे। तो क्या बोलूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। लेके जाती हूँ, रात को नहीं तो खा लेंगे। घर का खाना घर का खाना होता है और बाहर का ख़रीद के खाना वो अलग ही होता है। तो चाचा के लिए ना मैं पतला सा खिचड़ी बना के लेके जा रही हूँ, क्योंकि अब हार्ट पेशेंट है वो। तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि हार्ट पेशेंट मतलब क्या होता है, जिन लोगों के साथ ऐसा होता है ना, क्या बीतता है, क्या होता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मेरे पापा के टाइम पे हम लोग झेल चुके हैं, हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। आज जिस सिचुएशन में मेरे भैया लोग, चाची सब लोग खड़े हैं ना, तो इस सिचुएशन में हम लोग भी खड़े हो चुके हैं। हमने तो बहुत बार मतलब 2-3 बार ऐसा हम लोग हॉस्पिटल में आना जाना ये सब में हम लोग कर चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है सब सुनने के बाद से, दिल पूरा काँप उठता है। और मैं सोच रही थी ना कि मुझे ऐसे हो रहा है, मतलब मैं बोल रही थी ना आप लोगों को कि कहीं मुझे ना ये प्रॉब्लम हो जाए। देख लीजिए मेरे चाचा को ये हो गया है, तो ये सब टेंशन, बीपी, शुगर ये सब चीज़ों से होता है। तो क्या ही बोलूँ, और बोलने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। बहुत ही ज़्यादा अभी ना समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, अंदर ही अंदर ना अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही अजीब टाइप सा लग रहा है। और जिसके ऊपर बीतता है वो समझता है। टेंशन में हूँ अभी, जब तक हम लोग आँख से अभी जाके देखेंगे नहीं ना, तब तक मन में मतलब शांति नहीं मिलता है। मेरे पापा तो कितने बार फ़ोन करके कल से ही बहुत बार मुझे फ़ोन करके बोले, आज सुबह से ही मुझे बार बार पूछ रहे हैं कब जाओगे कब जाओगे, लेकिन हम लोग इधर से फ्री हो पाएंगे तब तो जाएंगे ना। तो क्या ही बोले, देखते हैं निकलते हैं। কীর্তে কী হয়ে যায় মানুষের। বুঝি বাবার এরকম হয়েছিল না, কিরকম যে লাগে। বাবা তো 7 দিন তাক ওইভাবে হলো, ওই জায়গা কোনো ঠোলা উঠে ই গেছিল, নেই না, পিটি টিটি, কি অবস্থা। ওই জায়গা কোনো अंबिकापुर কোনো डॉक्टर ही नहीं ना তাই स्पेशलिस्ट। রায়পুরে তো चाची अभी मुझे डिटेल में बता रही थी कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो चाचा को ना बहुत ही ज़्यादा हाई शुगर था, इसी वजह से ही ये अटैक हुआ है। और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गया था, हार्ट में ब्लॉकेज था। इसी वजह से ही ना यहाँ पर रायपुर में ट्रांसफ़र किए हैं। वैसे अंबिकापुर में भी ना बहुत जगह हॉस्पिटल में पूछे, वहाँ पे एडमिट करने के लिए भी लेकर के गए थे, बोले कि हाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है अभी तक। तो इसीलिए रायपुर में ला कर के यहाँ पर ना आज ही
ऑपरेशन हुआ है और ब्लॉकेज को खोल दिए हैं। मेजर नहीं था, इस वजह से अभी तक चाचा बहुत ही अच्छे से अभी मतलब बात वगैरह ये सब भी कर पा रहे हैं, सिचुएशन अभी ठीक है। वैसे हमारे फैमिली में ना ये लेकर के ये तीसरा हार्ट अटैक का ये प्रॉब्लम हुआ है। सबसे पहले तो मेरे पापा को हुआ, देन उसके बाद मेरे दादाजी को, दादाजी मतलब मेरे पापा के मामा, और ये जो चाचा है ना तो मामा के बेटे ही हैं। और मेरे पापा ठीक तो हो गए, लेकिन उसके बाद क्या है ना कि जब मेरे दादाजी को हुआ था तो अंबिकापुर के ही हॉस्पिटल में एडमिट थे, और एडमिट होने के बाद वो कभी घर लौटे ही नहीं। इसी वजह से क्या है ना कि चाचा को लेकर के बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे, पूरा फैमिली टेंशन में था। मैं तो जब से सुनी ना तब से छटपट कर रही थी आने के लिए कि कम से कम देख तो लूँ कि कैसे है सिचुएशन, कहाँ पर हैं, कैसे हैं। तो यही है। तो अभी तो सब कुछ ठीक है क्योंकि ऑपरेशन हो गया है, बहुत ही जल्दी एक्शन लिए हैं, इसी वजह से भी चाचा ठीक है। तो यहाँ पर मैं पापा से भी वीडियो कॉल में बात करवाई, मम्मी से भी, तो उधर पापा मम्मी का भी टेंशन ख़त्म हुआ। और उसके बाद ना हम लोग बहुत देर तक वहाँ पर बैठे हुए थे। देन अभी क्या है ना कि शाम हो गया है, रात हो गया है, लगभग 8 बज चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और साथ में ही आज के इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी क्लिप नहीं ली हूँ। इसके बाद ना हम लोग के साथ और भी बहुत कुछ बुरा होता है, बहुत ही सिचुएशन ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ना मैं कोई भी ब्लॉग शूट करने के हालत में थी ही नहीं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे।